राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी, मुझे ये चीज़ें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉप आउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमीडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, ये क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फ़ोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्जेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को, ये सॉरी रितेश राखी को बोल रहे थे कि ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई है मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन हैं। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ। मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बीइंग अ हस्बैंड, की राखी क्या क्या है ये, वाई दिस इज़ हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से, जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था। और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी। और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगली प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल। तो मैं क्या प्रूफ करूं, मैं क्या सोचूं, एज अ प्रूफ सिंगल तो सिंगल। वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार, हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर, मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ दैट दिखाओ ना। ये दिखाइए इन सब की कॉपी है क्या प्रेस के लिए आपके पास? एवरीथिंग है ना, तो अब बाद में दे दीजिएगा क्योंकि यहाँ वैसे भी ये शासना में कौन सर्टिफिकेट करवा दीजिए, शासना हाँ वो आपको मिल जाएगा। अपनी एक रैंडम दिखा रहा हूँ। आई विल शेयर दिस, किसी को भी नहीं मिल रहा, आई विल ऑल्सो शेयर दिस। ये वो वीडियो, ये प्रॉपर नोटरी, यहाँ पे राखी शादीशुदा, शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट। तारीख क्या है उसकी? तारीख इज 11/11/2019। So you were not aware of this? Of course no, the world also was not aware of this, no. बाहर आने के बाद नहीं, बाहर आने के बाद राखी ने कहा था कि वो शादी मैंने नहीं की है। उन्होंने एक रील टू रियल कुछ इंटरव्यू आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो, उसमें साफ साफ कहा है राखी ने कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं थी। तो आपने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और आपने उसको लीगली या फिर किसी भी प्रकार से एविडेंस छानबीन नहीं किया? एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है, दूसरा जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल, ये नहीं लिखा था डिवोर्सी, ये नहीं लिखा था मैरिड, ये कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लिखा था। वो कॉपी है आपके रजिस्टर? ऑफ कोर्स है, मैरिज एप्लीकेशन। नहीं उसमें जो सिंगल लिखा था रितेश के साथ उनका आप डिवोर्स हो चुका था? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ था। और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। इफ़ यू टॉक अबाउट द मुस्लिम लॉ, तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती, और इनकी शादी एज़ पर मुस्लिम लॉ हुई है। तो एक तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है एंड देयर बाय टू प्ले अ फ्रॉड अपॉन माय क्लाइंट। सो वो केस को हम बाद में डील करेंगे, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाना है उसके लिए। बट रितेश ने कभी ओपनली इसका अपोज नहीं किया कि राखी शादी कर रही है, किसी की पत्नी किसी दूसरे
या ये- रितेश तुम्हें इस सिचुएशन में सामने आए जब जस्ट फॉर अ फैक्ट, सॉरी, ये फेर है राखी के? वीडियो में दे दूंगा, आप लोग बाद में देख लेना, जिस फॉर अ रेफरेंस आई एम श्योर। आया मैं ओन सोर्स तो वो तो अभी मैं नहीं बता सकूंगा ना। देखो शादी, एक सेकेंड, शादी जब वो, मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है। आई इवेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है ये वेडिंग, बैंगलोर का हूँ यार, इतना तो कनेक्टेड रहूँगा कि मैं विटनेस निकाल लूँ, प्रूफ निकाल लूँ। वो मेरी, आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है ये सब, और मुझे सब विटनेसेस मिल गए, सब 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 कुछ। शादी के और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहाँ वो इंटीमेट चीज़ों में है रितेश के साथ, बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माई एडवोकेट, और लीगली मैं नहीं दिखा सकता। बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत। यूके में वो क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस वक्त थी, वो भी आज की डेट में मेरे पास है। लॉबी के वीडियोज़ हैं मेरे पास, जब रितेश आ रहे थे, किसके नाम पे रूम बुक था, एवरीथिंग आई हैव इट, एवरीथिंग। हमने ऑलरेडी लीगल प्रोसेस जो है अभी हमने एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पैसे की बात हो रही थी। वेलकम देयर। फर्स्ट मैं ये सॉर्ट आउट कर दूँ, देन पैसे पाएंगे। हाँ, हमने ऑलरेडी ही जो लीगल प्रोसेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड इंटरेस्ट, राखी जी ने इस केस के चलने के दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं जो हाईली डिफेमेटरी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए हम ऑनरेबल कोर्ट को भी अप्रोच करने वाले हैं। एंड ओबियसली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, वो हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एविडेंस। हाँ, पूछिए, कुछ पूछ रहे थे। शादी आपने की राखी सावंत से, तो क्या रितेश का कोई कॉल आया आपको या फिर इस तरह का कोई विरोध किया कि मेरी पत्नी से शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ, राखी जब मैं शादी से पहले, जब मैं राखी को डेट कर रहा था, तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फ़ोन पे ही, और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था। देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात कर रहा हूँ, तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे, उसके साथ मत रहो, उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है, आप उससे दूर रहो। ये कब हुआ था, डू यू रिमेंबर? 1-1.5 साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी। हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे, आई वॉज वेयरिंग रेड, डू यू रिमेंबर? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिए। सेम केस खड़के ओशिवारा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है, रितेश मुझे मारता था, रितेश मुझे पीटता था, रितेश हरामी है, वो ये वॉट एवर इट इज़, उसने बहुत कुछ लिखा था और मीडिया में बोला था। उस दिन मैंने रितेश को बचाया था बाय सेइंग राखी छोड़ दो, जाने दो, हमारी ज़िंदगी है, वाई यू वांट टू डू ऑल दिस। डू यू रिमेंबर? राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले, प्लीज़ आप गूगल कर लें, वो है अवेलेबल। जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी 1 ईयर बैक, द लास्ट कंट्रोवर्सी थी वो। ये निकाह के पहले की बात है, बाद में जस्ट होने वाला था, जस्ट होने वाला था। तो इतना पता चलने के बाद भी आपने कैसे भरोसा किया? जिसको मैं प्यार करता हूँ, मैं उसको बिलीव करना ज़रूरी था, बिकॉज राखी मुझे बार बार बोल रही थी कि वो झूठा है, हमको तोड़ना चाहता है, वो ये, आप जो भी चाहिए मेरे से देखो, आपको जो करना है करो, आप लीगली मैरिज कर लो, आप इस्लाम में देखो आप देखो, लास्ट फ्यू मंथ से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, एक्चुअली नमाज़ पढ़ती थी मेरे साथ। जब मैं मैसूर में भी था, वो हम वीडियो कॉल में पढ़ते थे, मैं नमाज़ पढ़ाता था और वो नमाज़ पढ़ती थी। तो आई वॉज लाइक ओके, लेट मी बिलीव इट। ऐसा अगर मैं बिलीव नहीं करूँगा तो मैं क्या ही कर सकूँगा ज़िंदगी में, तो मैं बिलीव किस पे करूँ? When I'm marrying someone, I have to trust her, right?